नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे उन खबरों की जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी, जहां हम आपको बताएंगे माकन के महामंथन के बारे में, फिर बात करेंगे बीजेपी के हल्ला बोल की, इसके बाद आपको दिखाएंगे अभिभावकों का प्रदर्शन, आखिर में बात होगी प्रदेश में आज होने वाली परीक्षा की। चलिए, यूं तो बीजेपी ने प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, लेकिन इस दौरान कई जगहों पर बीजेपी नेता सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। अब इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों को देख करके आप खुद अंदाजा लगाइए कि कहां है 2 गज की दूरी। अलवर और अजमेर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बिजली दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन बीजेपी ने किया, लेकिन यहां नेता 2 गज की दूरी भूल गए। सवाल फिर वही, आखिर प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता 2 गज की दूरी क्यों भूल गए? क्या बीजेपी नेता नहीं जानते कि देश के साथ साथ राजस्थान में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है और इसके जद में अब जनप्रतिनिधि भी आ चुके हैं? ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि जब नेता ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे तो आम जनता से उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अलवर में बीजेपी के धरना प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इसके बारे में जब न्यूज 18 राजस्थान ने बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय नरूका से सवाल पूछा तो संजय ने कहा कि उन्होंने पहले ही सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के गाइडलाइंस की पालना के निर्देश दिए थे, लेकिन आज उनके आने से पहले ही कार्यकर्ता जमा हो गए थे। न्यूज 18 राजस्थान के सवाल पूछने के बाद जिलाध्यक्ष ने तुरंत धरना स्थल पर बैठे हुए कार्यकर्ताओं से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई। गौरतलब है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देश पर राजस्थान में सभी मंडल स्तर पर बिजली की बढ़ी हुई दरों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों को देख करके आप खुद अंदाजा लगाइए कि कहां है 2 गज की दूरी। और जब नेता कार्यकर्ता किसी पार्टी के खुद इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो फिर आम जनता से कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि आम जनता जो है वो गाइडलाइंस का पालन करे? जिनको एक मिसाल पेश करनी चाहिए, जिनको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, वो खुद जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आम जनता कैसे फॉलो करेगी इन्हें? और सबसे बड़ी बात कि ये उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि देश में शासन में है। लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से यह अपील किया जाता रहा है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक ने अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करते हुए ही विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व माननीय सतीश जी पूनिया के निर्देशन में पूरे राजस्थान में जीएसएस पर लेवल पर हम सब लोग बाग बिजली की बढ़ी हुई दरों पर जो इलीगली सेस वगैरह लगाकर, स्थायी शुल्क लगाकर राजस्थान सरकार ने जनता के साथ कुठाराघात किया है, उसके विरोध में हम सभी जीएसएस पर, एएन हेडक्वार्टर्स पर, एक्शन हेडक्वार्टर्स पर धरना। वहीं अजमेर में बिजली के 4 महीनों के बिलों को माफ करने और बढ़े हुए दामों को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगहों पर बिजली दफ्तरों के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और विरोध जताया। वहीं बीजेपी आदर्श मंडल की ओर से बिजली के बिलों में की गई बढ़ोतरी के विरोध में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया, जिसमें बीजेपी विधायक और प्रदेश प्रवक्ता अनीता भदेल भी शामिल हुई। तो बिजली बिल माफी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। श्रीगंगानगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की और लॉकडाउन के दौरान कृषि और घरेलू बिजली बिल माफ करने और बढ़ी हुई बिजली दरें वापस लेने की मांग की।
इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आम आदमी के काम धंधे बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हैं, लेकिन बिजली बिल माफ नहीं किया जा रहा है। सरकार ने ये जो बिजली के बिल पिछले दिनों में नाजायज से भी नाजायज लगाए हैं, यूनिट के चार्ज बढ़ते हुए तो हमने देखा है, पर फिक्स चार्ज बढ़ते हुए और वो भी इतनी बड़ी तादाद में बढ़ते हुए हमने कभी सोचा नहीं, देखा नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने इतनी बड़ी ठगी करी है जनता के साथ कि जिन लोगों की दुकानें बंद थी, 5-5, 10-10 यूनिट जिनकी कंजप्शन नहीं हुई, उनके 5-5, 6-6 हज़ार रुपए के बिल आए हैं। और एक नहीं, हजारों के लोग आकर के इस बात से प्रताड़ित हैं। अपने बिल आया हमारा, पहले 2 बिल भर दिया, अब 5,000 रुपया और आ गया। हम कहाँ से भरे गरीब आदमी? 5,000 रुपया बिल आ गया, पहले का भरे सब 15,000 रुपये और जब पिछले 10,000 आ रहे सर, कितना भरा टापर घर ही बैठे। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन की, जो कि इस वक्त पीसीसी में मौजूद हैं और लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं के साथ 1-to-1 संवाद कर रहे हैं अजय माकन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के चैम्बर में यह संवाद चल रहा है। सबसे पहले परसराम मोरदिया ने फीडबैक दिया है, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त भी पीसीसी में मौजूद हैं अजय माकन और मैराथन मंथन जारी है। अभी तक जिन नेताओं ने अपने फीडबैक दिए हैं अजय माकन को, उनमें परसराम मोरदिया, नमो नारायण मीणा, डॉक्टर चंद्रभान, बीडी कल्ला से संवाद हो चुका है इनका। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी, विधायक हेमाराम चौधरी, नरेंद्र बुडानिया, पूर्व राज्यसभा सांसद अश्क अली टंक, यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोघरा, कांग्रेस नेता सुभाष महरिया भी माकन से मिलने के लिए वहां मौजूद हैं। आपके जो थे कमेटी वो तो खत्म हो गए, हाईकमान से बात होगी, उसके बाद में वो तो सारे खत्म हो गए। आप काफी अनुभवी है, तो सुझाव भी दिए होंगे किस तरह मजबूत हो संगठन, किस तरह अपने अनुभव के आधार पर। नहीं, इतनी कोई लंबी बात हुई नहीं, ठीक है। भाई पार्टी मजबूत हो, संगठन मजबूत हो, वापस 2023 का चुनाव हम जीते, इस बारे में चर्चा हुई। साथ में कौन थे? अकेले माकन साहब थे या और नेता भी थे साथ में? माकन साहब थे और कौन? माकन साहब से मिलने के लिए डोटासरा जी थे साथ में? माकन साहब। अच्छा, अकेले माकन। तो इस वक्त हमारे सहयोगी गोवर्धन चौधरी, जो कि पीसीसी मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। गोवर्धन, अभी तक क्या कुछ जानकारी है? कौन कौन से और भी नेता जो हैं वो फीडबैक दे चुके हैं? 2 के बारे में तो जानकारी मिली, और कौन कौन से नेता हैं जो फीडबैक दे चुके हैं माकन को? देखिए, माकन को करीब आधा दर्जन से ज्यादा नेता हैं, वो अब तक फीडबैक दे चुके हैं। सबसे पहले परसराम मोरदिया से शुरुआत हुई थी, उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले हेमाराम चौधरी, जो सचिन पायलट खेमे के असंतुष्ट विधायक हैं, उनसे अजय माकन ने अकेले में बातचीत की है। हेमाराम चौधरी जब मिलने गए थे तो उस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ हैं और दोनों सह प्रभारी सचिव वो भी थे। इन तीनों को अजय माकन ने बाहर भेज दिया और हेमाराम चौधरी से अकेले में संगठन और सत्ता को लेकर के चर्चा की है। हेमाराम चौधरी ने खुल करके जो अपने सुझाव थे संगठन को लेकर के, सरकार को लेकर के, वो अजय माकन को बताए हैं। सार्वजनिक तौर से भी, विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर भी हेमाराम चौधरी अपनी नाराजगी कई मुद्दों को लेकर के सार्वजनिक तौर से रख चुके हैं। खास करके किसानों से जुड़ी हुई जो डिमांड्स थी, उनके इलाके में जो कामों को लेकर के, काम नहीं होने को लेकर, चलिए बिल्कुल गोवर्धन, अभी तक जो है फीडबैक कई नेताओं ने दिया है, और बीडी कल्ला ने क्या कुछ कहा है वो जरा सुनाते हैं पहले। गुप्त है, सुझाव को बताने योग्य थोड़ी है, लेकिन कुल मिलाकर हम लोगों ने अपने मंत्रिमंडल में जो चुनाव घोषणा पत्र में अब तक जो प्रोग्रेस की है, जलदाय विभाग की, हमारे ऊर्जा विभाग की और कला साहित्य और संस्कृति विभाग की, उसकी प्रोग्रेस बता के आए।
और संगठन को लेकर भी कोई सुझाव दिए होंगे? कुछ संगठन कैसे मजबूत हो उसके बारे में सुझाव दिए। क्या है, आज दोपहर में 3 बजे कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए रिक्वेस्ट करके पहले ले लिया। मैं उस कैटेगरी में तो आता हूँ ना, लीडर ऑफ अपोजिशन और पूर्व अध्यक्ष में भी आता हूँ। तो आपने सुना बीडी कल्ला को, जो कि मंत्री भी हैं, और अहम बात यह कि उन्होंने अपनी बातें जो हैं वो अजय माकन के सामने रखी हैं, और अजय माकन एक एक कर हर नेता से मुलाकात कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, जो सत्ता में हैं उनसे सत्ता को लेकर के, जो संगठन से जुड़े हुए हैं उनसे संगठन को लेकर के। चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। प्री डीएलएड परीक्षा का आयोजन आज होना है। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक यह परीक्षा आयोजित होगी, और इस परीक्षा में करीब 6,69,913 परीक्षार्थी जो हैं वो पंजीकृत हैं। प्रदेश में 3,656 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षार्थियों को 1 घंटे पहले पहुंचने के लिए ताकीद किया गया था कि 1 घंटे पहले सभी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। परीक्षा के लिए 728 प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो 2 बजे से यह परीक्षा शुरू होनी है, शाम 5 बजे तक यह परीक्षा चलेगी, और करीब 6.25 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए पंजीकृत हैं, वो सभी परीक्षा देंगे। 3,500 परीक्षा केंद्र बनाए गए, 3,656 परीक्षा केंद्र सभी 33 जिलों में। सभी परीक्षार्थियों को तमाम जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं उसका पालन करते हुए परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जाएगी, और उसके बाद वो अपनी परीक्षा दे पाएंगे। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग उनकी की जा रही है, और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो करवाया जा रहा है सभी परीक्षार्थियों से। सैनिटाइजर, मास्क, ये सभी कंपलसरी चीजें हैं, वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो परीक्षार्थी हैं वो मास्क लगाकर वहां पहुंचे हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, और उसके बाद उन्हें परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जा रही है। तो चलिए, इस वक्त हमारे सहयोगी कपिल श्रीमाली उदयपुर से और शाकिर अली कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाकिर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, आप किस परीक्षा केंद्र पे मौजूद हैं और वहां की तस्वीर क्या है? वहां किस तरीके से तैयारियां हैं, परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, परीक्षार्थियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, और जिस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है उसी के मुताबिक जो है एंट्री दी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है जो भी परीक्षार्थी पहुंच रहा है पहले उसको सैनिटाइज लगाया जा रहा है और थर्मल स्कैनिंग उसकी की जा रही है। कोटा में 17,193 परीक्षार्थी जो है इस परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। 99 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं, और गाइडलाइन की पूरी पालना हो उसके इंतजाम पूरे करने की कोशिशें की जा रही है। मेरे साथ यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो मौजूद हैं। सर, बच्चे आने लगे हैं, इंतजाम किस तरह के हैं, क्योंकि कोटा में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पुख्ता तैयारियां हैं। कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार लॉकडाउन लगाया गया है, जैसे कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके मद्देनजर जो सारी तैयारियां हमें करनी थी वो सब की जा चुकी हैं। कक्षों को जहां पर ये परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है सैनिटाइज करवा लिया गया है प्रॉपरली, और यहाँ पर भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चों को सैनिटाइज करवा के, उनके हाथ सैनिटाइज करवा के, उनकी थर्मल स्कैनिंग करने के बाद ही उनको एंट्री दी जा रही है। एक कमरे में कितने बच्चों को बैठाया जाएगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंस की भी पालना करनी है? सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से प्रति कक्ष 15 परीक्षार्थियों को बिठाने के निर्देश हैं। तो केंद्र पर हमारे पास 150 परीक्षार्थी हैं, 10 परीक्षा कक्ष उसके लिए बनाए हैं। तो अभिषेक, परीक्षा केंद्र पर जो है एक कक्ष में जो है कम बच्चों को बैठाया जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंस की पालना हो, और कोशिश की जा रही है कि जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो है परीक्षा आयोजित हो, क्योंकि कोटा में 99 सेंटर बनाए गए हैं। 99 सेंटर्स पर जो है परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, और ये जो भावी टीचर्स हैं ये जो है ये भी पूरी एहतियात के साथ आए। सभी ने मास्क लगा रखा है, क्योंकि गाइडलाइन में मास्क की अनिवार्यता है। इसके साथ साथ जो है
तमाम जो चीजें हैं, जो गाइडलाइन दी गई है उसी के मुताबिक स्टूडेंट जो है परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। 2 बजे से परीक्षा शुरू होगी और आधे घंटे पहले यहाँ पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। ये कोटा का गुमानपुरा का मल्टीपर्पज स्कूल है और यहाँ पर जो है परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लगातार जो है जो भी परीक्षार्थी पहुंच रहा है पहले उसकी थर्मल स्कैनिंग हो रही है, सैनिटाइजर उनको लगाया जा रहा है, मास्क उनका चेक किया जा रहा है वो मास्क लगाकर आए हैं या नहीं। कुछ देर बाद सभी परीक्षार्थी अपने परीक्षा ठीक है शाकिर, ये हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि जो गाइडलाइंस है कम से कम उसका पालन हो रहा है, ये सबसे अच्छी चीज है। महेश भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन कपिल आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, उदयपुर में इस वक्त आप किस सेंटर पे मौजूद हैं और वहां सेंटर पे क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या अब परीक्षार्थियों को एंट्री दी जा रही है सेंटर में? देखिए, हम इस समय उदयपुर के गुरु गोविंद सिंह स्कूल पर बने सेंटर में मौजूद है। उदयपुर में कुल 254 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 39,780 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। विद्यार्थियों को प्रवेश देना शुरू कर दिया है। आप देखिए कि ये प्रवेश द्वार है जहां पर सबसे पहले जो परीक्षार्थी है उनकी कतार लगाई गई और गेट पर ही सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। थर्मल स्क्रीनिंग के साथ में सभी के हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं और ये चेक किया जा रहा है कि सभी मास्क लगाकर परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करें। तो सभी जो परीक्षार्थी हैं लगभग अब परीक्षा केंद्र के अंदर आ चुके हैं। जो यहाँ पर केंद्र प्रबंधक है उन्होंने भी ये कोशिश की है कि कोरोना महामारी के दौर में ये पहली सबसे बड़ी परीक्षा है, ऐसे में इस परीक्षा को अच्छे से आयोजित कराया जाए, जो संक्रमण का खतरा उसे कम किया जा सके, उसको लेकर व्यवस्थाएं की गई। हम बात करेंगे किस तरह से यहाँ पर कोरोना संक्रमण बचाने के लिए व्यवस्थाएं की गई है। सारी व्यवस्थाएं अप टू डेट है, जैसा कि निर्देश किया गया है कि पहले 24 में होते थे, अब 16-16 में बच्चों को डिस्टेंस पे बिठाया गया है। हर रूम में 16 बच्चों का इंतजाम किया गया है। सैनिटाइजर और मशीन से भी चेक किया जा रहा है, जो तापमान नापा जाता है वो सारा हो रहा है और बाकायदा अंदर लेने के बाद भी उनको डिस्टेंस पे खड़ा रखा जा रहा है। टाइम टेबल से उनको रूम में भेजा जा रहा है, जैसे जैसे आते चले जा रहे हैं उनको रूम में व्यवस्थित भेजा जा रहा है। बाकी हमारी सारी जो प्रॉब्लम जो भी इन लोग बच्चों की है उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। देखिए, तो कुल मिलाकर परीक्षा केंद्र के बाहर भी ये व्यवस्थाएं की गई है कि बच्चों को पहले हाथ उनके सैनिटाइज कराया जाए, थर्मल स्क्रीनिंग की जाए और परीक्षा केंद्र के अंदर जो रूम बने हुए वहां पर भी पहले के मुकाबले परीक्षार्थियों की संख्या कम कर दी गई है। एक रूम में केवल 16 बच्चों के बैठने की व्यवस्थाएं की गई है। पहले 24 बच्चों को बिठाया जाता था, लेकिन अब टेबल्स को दूर दूर लगा दिया गया है ताकि जो इस संक्रमण का खतरा है इसको कुछ हद तक कम किया जा सके। जी बिल्कुल। महेश, जयपुर की स्थिति आपसे देखना चाहेंगे कि वहां किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, स्टूडेंट्स को एंट्री दी जा रही है और साथ ही साथ क्योंकि जयपुर में जोधपुर के बाद सबसे ज्यादा मामले राजधानी में ही आए हैं, तो इसको लेकर के और विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है, तो वहां किस तरीके की तस्वीर है? देखिए, कोरोना काल में हो रही इस परीक्षा को लेकर के प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। साथ ही साथ में शिक्षा विभाग को भी विशेष दिशा निर्देश इसके संबंध में शिक्षा विभाग ने भी दिए थे, तो उसका पालना जो है आज यहाँ पर की जा रही है। परीक्षा केंद्र जो है ये गांधीनगर का गर्ल्स स्कूल है, जिस पर कि अब अभ्यर्थी 1 बजे के साथ ही जो परीक्षा केंद्र है उसमें दाखिल हो गए हैं। यहाँ जब एंटर कर रहे थे अभ्यर्थी तो उनका थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो यहाँ पर किया जा रहा था, साथ ही में हैंड सैनिटाइज उनको करा करके प्रवेश यहाँ पर दिया जा रहा था। और अभी जो अभ्यर्थी हैं वो जो परीक्षा कक्ष हैं उनमें पहुंच चुके हैं और यहाँ पर परीक्षा देते हुए अभी जो परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन मैं परीक्षा कक्ष की जो तस्वीर है वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से जो है यहाँ पर आप लोगों ने किस तरह की तैयारियां की है। 555 कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 15 के हिसाब से एक रूम में व्यवस्था की गई है, जो गाइडलाइन थी उसके हिसाब से। परीक्षा कक्ष में किस तरह की आप मना कर रहे हैं, तो मुझे जानना है कि किस तरह से परीक्षा कक्ष में 15 की सीटिंग है और जैसे हॉल है तो उसमें 15 की एक लाइन बनाई गई है, ऐसे 8 लाइनें उसमें है और 555 जो कैंडिडेट है उनकी व्यवस्था 15 के हिसाब से ही की गई है। मास्क लगा करके अभ्यर्थी हाँ, सेफ डिस्टेंस रखा गया है, जो भी गाइडलाइन है, और सबने मास्क लगा रखे हैं। सैनिटाइजर की व्यवस्था स्कूल के द्वारा की गई है। ऐसा अक्सर देखने को मिला, 10th और 12th के जब एग्जाम थे तब बाहर यहाँ पर काफी भीड़ हो रही थी और अभिभावक जो थे पेरेंट्स की थी, और क्योंकि 10th के बच्चे छोटे होते हैं तो वो आधा घंटे 1 घंटे पहले पहुंच गए, तो जब सेंटर खुलेगा
जो टाइम है सेंटर का, उसके बाद स्कूल की व्यवस्था होती है। वो पुलिस में हमने लेटर पहले से दे रखा है और पुलिस से भी लोग आए हुए हैं बाहर की व्यवस्था देखने के लिए। बाकी स्कूल की व्यवस्था हमारे टीचर्स लगातार देख रहे हैं और सेफ डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। और चलिए बिल्कुल महेश, तो ये तस्वीरों को हम देख पा रहे हैं कि कम से कम व्यवस्थाएं जो हैं कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रख के की गई हैं, ये अच्छी चीज है। फिलहाल बहुत शुक्रिया महेश, कपिल और शाकिर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और चीन सैनिकों के बीच एक बार फिर से झड़प हुई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, पैंगोंग झील के पास चीन ने एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की है। 29 और 30 अगस्त की रात को यह झड़प हुई है। झड़प के बाद श्रीनगर लेह मार्ग को बंद कर दिया गया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, पैंगोंग झील के पास एक बार फिर से चीन ने नापाक हरकत की है और घुसपैठ करने की कोशिश की है, जिसका जवाब भारतीय जवानों ने दिया है। मुंहतोड़ जवाब दिया गया है चीन को और इस झड़प के बाद श्रीनगर लेह मार्ग को बंद कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि पैंगोंग इलाके में हुई हालिया झड़प पर भारतीय सेना की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि विवाद को सुलझाने के लिए चूसुल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग चल रही है। तो वहीं चीन मसले को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। भारत चीन झड़प पर कांग्रेस ने निशाना साधा है मोदी सरकार पर। संप्रभुता पर हमला बोला जा रहा है। आए दिन चीनी दुस्साहस और चीनी घुसपैठ की खबरें सामने आ रही हैं। आए दिन भारत की अस्मिता पर अतिक्रमण हो रहा है, हमारी सरजमी पर कब्जा किया जा रहा है, परंतु मोदी सरकार है कहां? देश की सेनाएं तो रक्षा कर रही हैं, वो तो निडर होकर सीना थामे खड़ी हैं, परंतु देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं? उनकी लाल आंख चीन को दिखाकर वो बात कब करेंगे? चीन को करारा जवाब कब देंगे? चीन से लाल आंख में बातें कब करेंगे? देश की सरजमी से चीनी कब्जा कब छुड़वाएंगे? और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कहां हैं? हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी सामने आए और पूरी यथास्थिति से देश को अवगत करवाएं। वहीं करौली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक सड़क हादसा सामने आया है। मोटर बाइक और कार में टक्कर हो गई है और टक्कर के बाद बाइक सवार खेत में जा गिरा। अनियंत्रित कार बाजरे के खेत में घुस गई। टोडा भीम गूढ़ा चंद्रजी मार्ग पर यह हादसा हुआ है। यह तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि जो कार है वो खेत में घुस गई और बाइक सवार जो है वो भी खेत में जा गिरा। तो ये करौली से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक सड़क हादसा सामने आया। मोटर बाइक और कार की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बाइक जो है वो भी खेत में जा गिरी और अनियंत्रित कार जो है वो बाजरे के खेत में जा घुसी। टोडा भीम गूढ़ा चंद्र जी मार्ग पर यह हादसा हुआ। अलवर से खबर है, जहां पर बानसूर में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बदमाशों ने थार जीप से शराब ठेके का शटर तोड़ दिया है। घटना में दुकान में मौजूद कर्मचारी जो है
वो बाल बाल बच गया। भागते समय बदमाशों की जीप भी पलट गई। पलटने के बाद जीप में आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। यह पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस तस्वीर को आप देखिए, यह सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे जीप से शटर को तोड़ा गया। दूसरी जो तस्वीर है वो टूटे हुए शटर की आप देख सकते हैं। शराब के दुकान के शटर को तोड़ा गया बार बार जीप से धक्का मारकर, और गनीमत यह रही कि जो कर्मचारी था दुकान में वो बाल बाल बच गया। जब ये जीप लेकर वहां से बदमाश फरार हो रहे थे, इसी दौरान जीप भी पलट गई, जीप में आग भी लग गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए भारी बारिश का अलर्ट, उफान पर नदी।